तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या फिर बीपीटी का स्टेटमेंट है कि इफ़ वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू विच इज़ पैरेलल टू अ साइड ऑफ ट्राइंगल दैट इज़ पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी। तो ये जो पैरेलल लाइन सेगमेंट हमने पी क्यू ड्रॉ किया है ये बाकी की दोनों साइड यानी ए बी और ए सी को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। तो ए पी का रेशियो पी बी के साथ एंड ए क्यू डिवाइडेड बाई क्यू सी, ये रेशियो हमारा इक्वल होगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले पी से साइड ए क्यू के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं पी एम। तो यहाँ पे हमें एरिया फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। तो ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू इस ट्राइंगल का बेस तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम कौन सी साइड को बेस लेते हैं। तो जिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको हम बेस अगर कंसीडर करें तो ये साइड ए क्यू जो हमारा बेस होगा तो पी एम क्या हो जाएगा इसका हाइट। सो हाफ इंटू ए क्यू मल्टीप्लाइड बाई पी एम। नेक्स्ट पॉइंट पी को पॉइंट सी से कनेक्ट कर दो। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी का अगर हम वैल्यू फाइंड करें तो ये भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट बनेगा। इस ट्राइंगल के लिए पी क्यू सी की बात कर रहे हैं। तो इस ट्राइंगल में अगर हम बेस को अगर क्यू सी ले लें तो इसका अगर हाइट कैलकुलेट करना हो तो इसको पहले हमें एम तक एक्सटेंड करना होगा, फिर जो पी एम हमारे परपेंडिकुलर था वही इस ट्राइंगल का भी हाइट हो जाएगा। सो हाफ इंटू बेस दैट इज़ क्यू सी एंड हाइट विल बी सेम पी एम। अब इन दोनों जो एरिया की वैल्यूज़ आई है इनको अगर हम डिवाइड कर दें सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ए क्यू इंटू पी एम डिवाइडेड बाई हाफ इंटू क्यू सी इंटू पी एम। तो यहाँ पे देख सकते हो पी एम से पी एम कैंसिल हो गया, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, यानी कि फाइनली हमारी वैल्यू आ रही है ए क्यू अपॉन क्यू सी। ठीक है, तो एक तो हमें ये पार्ट मिल गया कि दोनों ट्राइंगल्स का जो एरिया है उसका रेशियो ए क्यू अपॉन क्यू सी आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट क्यू से एक परपेंडिकुलर अपोजिट साइड ए पी के ऊपर हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, और जैसे हमने पी को सी से ज्वाइन किया था अब हम बी को क्यू से ज्वाइन कर रहे हैं। और अब हमें नए वाले ट्राइंगल्स के एरिया फाइंड करना होगा। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू। तो अभी जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसकी हेल्प से, तो पहले वाला चाहे तो हम यहाँ पे रख कर सकते हैं। अब देखो ट्राइंगल ए पी क्यू का एरिया क्या होगा, इसको नोटेशन एन दे दो। तो यहाँ पे अगर बेस को हम ए पी कंसिडर कर लें तो हाइट हो जाएगा उसका एन क्यू, एंड सिमिलर वे में एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी विल बी इक्वल्स टू हाफ इंटू। तो फर्स्ट जो हमारा ट्राइंगल था ए पी क्यू, इसमें अगर बेस हमारा ए पी है देन एन क्यू विल बी हाइट, और ट्राइंगल पी क्यू सी का अगर हमें एरिया कैलकुलेट करना है, अगर हम पी बी को अगर बेस की तरह ट्रीट करें तो एन क्यू उसके लिए भी सिमिलर हाइट का ही काम करेगा। सो हाफ इंटू पी बी मल्टीप्लाइड बाई एन क्यू। यहाँ पे भी दोनों एरिया को जो है आपस में डिवाइड कर दो, ट्राइंगल ए पी क्यू डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी। सो इट विल बी ए पी डिवाइडेड बाई पी बी आ जाएगा, एन क्यू से एन क्यू डिवाइड हो जाएगा और हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमें एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, इसके बाद सिंस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी, ये बुक में स्टेटमेंट मिल जाएगा, पर ऐसा क्यों होता है तो देखो यहाँ पे हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा था पहले और पी को सी से ज्वाइन किया हुआ था। तो जो पैरेलल साइड्स है हमारा पी क्यू और बी सी, ये पी क्यू साइड था, ये बी सी साइड था, यहाँ पे ये दोनों पैरेलल थी और इनके बीच में हमने यहाँ पे दो ट्राइंगल बनाए थे। एक ट्राइंगल तो पी क्यू सी था और एक ट्राइंगल था बी पी क्यू।
तो 9th क्लास में स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि दो पैरेलल साइड्स के बीच में जितने भी ट्राइंगल बनने वाले हैं उन सब का एरिया जो है सेम होगा दोनों पैरेलल साइड्स का यूज करके। तो उस स्टेटमेंट की वजह से हमारा इन दोनों ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है सिंस पी क्यू सी, ट्राइंगल पी क्यू सी एंड ट्राइंगल पी क्यू बी आर बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स, हेंस द एरियाज आर इक्वल। ठीक, तो ये जो इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 है, इनका लेफ्ट हैंड साइड अगर ध्यान दें तो यहाँ पे लिखा है ट्राइंगल ए पी क्यू, यहाँ पे भी लिखा है ट्राइंगल ए पी क्यू, यहाँ लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू सी, यहाँ लिखा है एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू बी। हमने कहा है पी क्यू सी का एरिया जो पी क्यू बी के इक्वल होगा, इसका मतलब डिनोमिनेटर भी दोनों के सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल हो गई, इसका मतलब इनकी जो राइट हैंड साइड है ए क्यू अपॉन क्यू सी एंड ए पी अपॉन पी बी, इनकी भी वैल्यू आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 AQ divided by QC is equals to AP divided by PB। तो ये हमारा BPT का स्टेटमेंट था।